नमस्कार, मैं नवीन सिंह, एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हम जब भी वेडिंग शूट करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कैमरा डिफोकस हो जाता है। डिफोकस होने का कारण है कि अगर हम फोकस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो कैमरा का पॉइंटर है किस जगह पे है, हम गलती कई बार करते हैं तो उसी के वजह से वो डिफोकस होता है। अगर हम उस गलती को ना करें, उस गलती को हम समझ लें क्यों मेरा कैमरा डिफोकस होता है, तो ये डिफोकस नहीं होगा। हमने देखा है कि कई वीडियोग्राफर जब वीडियो करने जाते हैं तो उस जगह लाइट नहीं जलाते हैं। लाइट नहीं जलाते तो होता है कम लाइट की वजह से सेंसर फोकस जो होता है वो एडजस्ट सही नहीं कर पाता है। वो कभी क्या करता है, उसको लाइट कम मिलने की वजह से वो उस चीज़ पे वो सही ढंग से फोकस नहीं कर पाता, तो वो कभी होगा डिफोकस हो जाएगा, कभी फोकस लेगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप वैसा कंडीशन में या तो लाइट बढ़ा दें। अगर आपके पास ऐसा संसाधन नहीं है कि आप लाइट उस समय नहीं जला सकते हैं, या आपने एलईडी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस जगह पे आप एलईडी ले जाने के लिए भूल गए हैं, दिन का समय है, किसी अंधेरे रूम में शूट कर रहे हैं, वैसा पोजीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि आप फोकस को, कैमरा अगर ऑटो में रहे या मैनुअल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप उसका जो है फोकस आप मैनुअल कर लें। अगर फोकस मैनुअल कर लेते हैं तो आपको ये होगा कि आप जिस सब्जेक्ट का वीडियो ले रहे हैं वो आप उससे फोकस एडजस्ट करके आप फिक्स कर दें तो होगा। अगर आप एंगल भी चेंज करते हैं और सेम डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहेगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका वीडियो ब्लर टाइप का होगा, डिफोकस रहेगा, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये कंडीशन कभी कभी अच्छी लाइट में भी आती है, अगर हमारा अच्छा लाइट है, अगर हम ब्राइडल का फ़ोटो शूट करने जा रहे हैं, ब्राइडल को हम साइड में खड़ा कर देते हैं, ब्राइड को, और हम जब फोकस करते हैं तो हमारा फोकस पॉइंटर जो है बैकग्राउंड पे चला जाता है, और उसको हम मान लीजिए थोड़ी देर तक हम कैमरा को ऑन रखते हैं तो कैमरा ऑटो फोकस क्या करेगा, हमारा पॉइंटर जहाँ पे होगा उस चीज़ को वो फोकस करेगा। तो यानी कि जो ब्राइड को हम खड़ा किए हैं वो साइड में किए हैं और ब्राइड पे हमारा फोकस का पॉइंटर नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि ब्राइड हमारा डिफोकस हो जाता है और बैकग्राउंड फोकस में आ जाता है। ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। जनरली फोटोग्राफर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो इस कारण होता क्या है कि वो वीडियो डिफोकस हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप ध्यान दें कि आपका फोकस का पॉइंट कहाँ पे है। आप जिस चीज़ को शूट कर रहे हैं कोशिश करें वो चीज़ आपका सेंटर पॉइंट पे रहे और वो हर हमेशा आपका फोकस में रहे। अगर सेंटर पॉइंट पे वो अगर रहता है तो आपका पॉइंटर उसके ऊपर बना हुआ रहेगा, तो वो मैटर आपका जिस सब्जेक्ट को आप कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी फोकस डिफोकस का प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने ऐसा फोटोग्राफर बहुत फोटोग्राफर को हमने देखा, या वीडियोग्राफर को, वो करते क्या हैं कि जब शूट करने जाते हैं तो उस पॉइंटर का ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि जब शूट करते हैं, जैसे चुमाने का विध है, तो चुमाने का विध में क्या करते हैं, वो इस तरह से सेंटर करते हैं कि हमारा सेंटर फोकस जो है वो पीछे चला जाता है, दूर में बैकग्राउंड को वो ले लेता है। तो जो सामने का जो सब्जेक्ट है, यानी जिसको चुमाया जा रहा है और जो चुमा रहा, वो दोनों डिफोकस हो जाता है। इस तरह की गलती हमने बहुत आदमी को देखा है कि इस तरह करते हुए। तो भैया इस तरह की गलती आप मत कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपका पॉइंटर कहाँ पे है, फोकस पॉइंटर। हर हमेशा आप जिस सब्जेक्ट का वीडियो ले रहे हैं उसी पे आपका फोकस पॉइंटर होना चाहिए। और जिस चीज़ पे आप रखते हैं, अगर तुरंत, बहुत कैमरा में क्या होता है, स्लो सेंसर होता है, सेंसर थोड़ा स्लो होने की वजह से क्या होता है, फोकस थोड़ा सा टाइमिंग लेता है। तो एक जरा आप किसी चीज़ पे कांस्टेंट कर दें और सही लाइट हो तो वो फोकस ले लेगा। अगर लाइट कम है तो थोड़ा सा टाइम लेके फोकस ले लेगा। तो जब फोकस में वीडियो आ जाए तब आप शूट करें।
और नहीं तो आप डायरेक्ट आप कैमरा को मैनुअल मोड करें और फोकस को मैनुअल कर लें, क्योंकि मैनुअल मोड में भी आने के बाद आपका फोकस ऑटो में रहता है अगर आपने मैनुअल फोकस नहीं किया तो। मैनुअल फोकस कर लेने के बाद आप उसको फिक्स कर दें, लॉक भी कर सकते हैं उस फोकस को, नहीं भी कर सकते हैं लॉक। आपने फोकस एडजस्ट कर लिया, उसके बाद एंगल आप बदले, तो हर हमेशा एंगल बदलने के बाद ये ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट है उससे जो आप डिस्टेंस लेकर के फर्स्ट शॉट कर ले रहे हैं, सेकेंड शॉट भी उतना डिस्टेंस पे एंगल बदल के आप लीजिए। और जब आप क्लोज शॉट उतारने लगे तो फिर आप फोकस एडजस्ट कर लें, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम डिफोकस का नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हर हमेशा ध्यान रखेंगे। और जिन ग्राफर को अगर मान लीजिए इस चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें कि फोकस कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि 20% ऐसे ग्राफर है या 30% कि जिनको कैमरा का सारा जो भी उसका सेटिंग है उसमें से लगभग 10% सेटिंग भी नहीं जानते हैं, और कैमरा में सिर्फ रिकॉर्ड बटन और सिर्फ वो व्यू फाइंडर देखने के लिए आता है कि इसमें उन्होंने देखा कि व्यू फाइंडर में सही वीडियो आ रहा है और वो रिकॉर्ड दाब दिए, बस हो गया। इससे आगे वो जानते ही नहीं है कि उसमें क्या करना है। तो भैया ऐसी गलती मत कीजिए। जब आप काम कर रहे हैं, आप पेमेंट ले रहे हैं, तो भैया आप उस चीज़ की जानकारी क्यों नहीं लेते हैं। आज के डेट में आपको यूट्यूब है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब खोल के देखिए, इस चीज़ का समाधान तुरंत मिल जाएगा। आप उसको देख करके भी सेटिंग सीख सकते हैं। अगर दिक्कत आती है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा दूंगा, इसके लिए कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूं। आप आके तो देखिए, आप सीखिए। अगर आप में सीखने का जुनून है तो आपको कोई भी आदमी सिखा देगा। आप में जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप सिर्फ बहाना बना करके रह जाइएगा। तो ऐसा काम ना करें। जब भी रिकॉर्डिंग करने जाए तो कम से कम उसकी परफेक्ट जानकारी लेके तब जाएं। तो इस चैनल को एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब निश्चित करें और बेल का घंटी निश्चित बजाएं, और दूसरे अपने साथियों को भी कम से कम इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।